बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। पहले ही दिन हंगामा हो गया। विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होने को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए, जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जब भी सत्र शुरू होता है, राज्यपाल के अभिभाषण से ही उसका शुभारंभ होता है। राज्यपाल के अभिभाषण न होने को लेकर टीकाराम जूली ने इसे असंवैधानिक करार दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपनी ओर से इस पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि नए साल के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। यह दूसरा सत्र है और इसीलिए दूसरी बार राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होगा। विपक्षी सदस्य खड़े होकर वेल में पहुंचे। वेल में जाकर उन्होंने नारेबाजी करनी शुरू की। इन सब के बीच में टीकाराम जूली ने जब बोलना शुरू किया तो इस दौरान उन्होंने माइक बंद करने के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद किया जा रहा है। पहले संसद में ऐसा हो रहा था, अब विधानसभा में यह हो रहा है। विपक्ष के हंगामे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें एक्शन लेने के लिए मजबूर न किया जाए। हंगामे के बीच विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। मैं कहना चाहूँगा कि आज राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा। संविधान के अनुच्छेद 176 की जो धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई हैं, मोदी जी बड़े संविधान की किताब बना के उसको जहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कह रहे हैं, वहीं उनकी सरकार राजस्थान के अंदर उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी भी वर्ष का जो प्रथम सत्र शुरू होगा वो भी राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा। आज सरकार ने जो पिछला जो सत्र हुआ है वो दिसंबर में शुरू किया है। दिसंबर में जो शुरू हुआ उसको स्थगित करके जनवरी के अंदर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाया गया। राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह होकर राजस्थान की जनता के सर्वांगीण विकास के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। ईआरसीपी की योजना को लेकर के पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से राजनीति हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक झटके में जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को साथ लेकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उसको एमओयू किया, और एमओयू नहीं किया, उसका जल्दी ही शिलान्यास होने वाला है। ट्राइबल एरिया है, उस एरियाज़ के अंदर जो हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर सरकार, श्री सरकार और वनाधिकार अधिनियम लागू करके कब्जा कर रही है। और वहाँ पर सदियों से रहने वाला आदिवासी समुदाय है। उस आदिवासी समुदाय आज की तारीख में हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। जनसंख्या बढ़ चुकी है, फिर भी हमारे वहाँ पर किसी भी भाई को पट्टे के लिए आवेदन किया है लेकिन पट्टे भी नहीं मिले। ऐसे तमाम मुद्दों को हम विधानसभा की पटल पर अगर जाएंगे, आज पहला दिन है और हम जब सत्र चलेगा निश्चित तौर पर उठाएंगे। आज हमारे राजस्थान विधानसभा के जो स्वस्थ परंपराएं रही है, राजस्थान विधानसभा का एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है, उस सब की अवहेलना करते हुए कांग्रेस पार्टी ने या विपक्ष ने बिना किसी आधार के संविधान का तथाकथित आधार लेकर, जो स्पीकर की रूलिंग थी, उनने कहा साहब हमने ईच कैलेंडर ईयर में, ये साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 176 में कि ईच कैलेंडर ईयर के अंदर आपका जो नया सेशन है वो गवर्नर को एड्रेस करना पड़ेगा। ये इनने फॉलो नहीं करा है। इसी के खिलाफ हम लोगों ने आज, हमारे अपोजिशन लीडर ने आवाज़ उठाई और हम लोग सब उसके साथ। कल 116 जने की मृत्यु हुई और 2008 में मेहरानगढ़ दुखियांतिका के अंदर 216 लोगों की मृत्यु हुई और जस्टिस चोपड़ा की अध्यक्षता के अंदर जुडिशियल कमेटी बनी। आज की सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर ये कूतर्क दिया भजनलाल जी की सरकार ने कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, इसलिए वो जस्टिस चोपड़ा कमेटी को सार्वजनिक नहीं कर सकते।